जरा पीछे मुड़ के देखो, पिछली बार जब तुमने कोई गलत डिसीजन लिया या किसी के सामने गिड़गिड़ाए हो या रो पड़े हो, उसका असली कारण क्या था? क्या वो दिमाग था? नहीं, वो तुम्हारे इमोशंस थे। बचपन से हमें एक झूठी प्रोग्रामिंग दी गई है, फॉलो योर हार्ट, अपने फीलिंग्स शेयर करो। मैं तुम्हें एक कड़वा सच बताता हूँ, सोसाइटी चाहती है कि तुम इमोशनल रहो। पता है क्यों? क्योंकि इमोशनल लोगों को कंट्रोल करना सबसे आसान होता है। जो डरता है उसे डराया जा सकता है, जो प्यार में अंधा है उसे बेवकूफ बनाया जा सकता है, लेकिन जो इंसान फील ही नहीं करता उसे कोई हरा नहीं सकता। आज मैं तुम्हें वो 10 डार्क साइकोलॉजी के सीक्रेट्स देने वाला हूँ जो दुनिया का सबसे पावरफुल लोग, किंग्स, सामुराई, वॉरियर्स, मॉन्क्स हजारों सालों से यूज करते हुए आए हैं अपने दिल को पत्थर करने के लिए। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले एक आखिरी वार्निंग देना चाहता हूँ, इसे ध्यान से सुनना। ये रास्ता एक तरफा है। एक बार तुमने ये सीक्रेट समझ लिया तो तुम चाहकर भी वापस उस पुराने वर्जन में नहीं आ पाओगे। तुम्हारा देखने का नजरिया बिल्कुल चेंज हो जाएगा। अगर वो कीमत चुकाने के लिए तैयार हो तो ये वीडियो आपके लिए है। सीक्रेट नंबर 1, द थर्ड पर्सन ग्लिच। तुम्हारी सफरिंग का सबसे मेन रीजन है कि तुम दर्द को ऑन कर लेते हो। जब तुम्हें बुरा लगता है तुम अपने दिमाग में क्या सोचते हो? मैं दुखी हूँ या मुझे गुस्सा आ रहा है। यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। जब तुम मैं यानी आई वर्ड यूज करते हो तो तुम उस इमोशन के साथ आइडेंटिफाई कर लेते हो। तुम उस इमोशन को अपनी आइडेंटिटी बना लेते हो। इसे तोड़ने का डार्क सीक्रेट है डिसोसिएशन। अगली बार जब कोई तुम्हें हर्ट करे या रिजेक्शन मिले, खुद को अपनी बॉडी से बाहर निकाल कर देखो। इमेजिन करो कि तुम वीडियो गेम खेल रहे हो, तुम्हारी बॉडी बस एक कैरेक्टर है स्क्रीन पर। इंस्टेड ऑफ सेइंग आई एम हर्ट, अपने दिमाग में अपना नाम बोलो और इज हर्ट। जैसे अगर तुम्हारा नाम राहुल है तो यूज करो राहुल इज हर्ट। राहुल हर्ट फील कर रहा है, राहुल को गुस्सा आ रहा है। ये सुनने में अजीब लग सकता है, लेकिन साइकोलॉजिकली ये तुम्हारे दिमाग के प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स को एक्टिवेट करता है। एमिगडाला जो तुम्हारे इमोशनल सेंटर है उसे शांत कर देता है। तुम विक्टिम नहीं रहते, तुम एक ऑब्जर्वर बन जाते हो। और ऑब्जर्वर कभी रोता नहीं है, वो सिर्फ डाटा कलेक्ट करता है। सीक्रेट नंबर 2, द बायोलॉजिकल स्टेलमेंट। क्या तुमने कभी नोटिस किया जब तुम गुस्से में होते हो या डरे हुए होते हो तो तुम्हारी सांसें तेज हो जाती है, हाथ कपकपाने लगता है। साइंस कहती है कि इमोशंस दिमाग से बॉडी में नहीं आते हैं, बल्कि बॉडी सिग्नल्स दिमाग को बताते हैं कि क्या फील करना है। अगर तुम अपनी बॉडी को हैक कर लो तो दिमाग कंफ्यूज हो जाता है और इमोशंस खत्म हो जाता है। इस टेक्निक को कहते हैं द बॉक्स ब्रीदिंग ओवरराइड, जिसे स्पेशल फोर्सेस और स्नैपर्स यूज करते हैं हाई प्रेशर में अपने हाथ को, अपने बॉडी को कंट्रोल करने के लिए। जब भी हाई इमोशंस हिट करे, पैनिक, गुस्सा या रोना, तुरंत इस पैटर्न को फॉलो करो। 4 सेकंड सांस अंदर लो, 4 सेकंड तक होल्ड करो, फिर 4 सेकंड सांस बाहर छोड़ो और 4 सेकंड तक होल्ड करो। जब तुम जबरदस्ती अपनी ब्रीदिंग को स्लो कर देते हो, तुम्हारा दिमाग पैनिक सिग्नल्स भेजना बंद कर देता है, बॉडी काम हो जाती है। याद रखना, इमोशनलेस इंसान वो नहीं जिसे इमोशंस नहीं आते, बल्कि वो है जो इमोशंस आते ही उन्हें गला घूट कर मार देता है। अब जब तुमने अपने बॉडी और दिमाग को कंट्रोल करना सीख लिया तो अब बारी है एनवायरनमेंट को सैनिटाइज करना। ज्यादातर लोग खुद से इमोशनल नहीं होते हैं, उन्हें दूसरे लोग मजबूर करते हैं इमोशनल होने पर। तुम्हारे दोस्त हो सकते हैं, फैमिली, पार्टनर्स या वो ट्रिगर्स हैं जो तुम्हारे बटन दबाते हैं। अगर तुम्हें सच में अनब्रेकेबल बनना है तो तुम्हें अपना सोशल स्ट्रक्चर को पूरी तरह बदलना पड़ेगा। इसके लिए हमारा सीक्रेट नंबर 3 काम आता है, द ग्रे रॉक मेथड। साइकोलॉजी का एक डार्क रूल है, लोग तुम्हें तब हर्ट करते हैं या तब मैनिपुलेट करते हैं जब उन्हें बदले में तुमसे रिएक्शन मिलता है। नार्सिसिस्ट, बुलीज और टॉक्सिक लोग, ये लोग इमोशनल वैम्पायर्स होते हैं। इनका खाना तुम्हारा गुस्सा, तुम्हारा आंसू, तुम्हारे रिएक्शंस होते हैं। जब तुम उन्हें रिएक्शन देते हो तुम उन्हें फीड कर रहे हो, तुम उन्हें पावर दे रहे हो। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? इग्नोर करना? नहीं, इग्नोर करोगे तो वो और चिल्लाएंगे। सॉल्यूशन है एक ग्रे रॉक, यानी एक बेजान पत्थर बन जाना। अगली बार जब कोई इंसान तुम्हें प्रोवोक करने की कोशिश करे, ग्रे रॉक बन जाओ। उन्हें कोई सप्लाई मत दो, अपने चेहरे से सारे एक्सप्रेशन हटा दो, अपनी आवाज को बिल्कुल मोनोटोन कर लो, कोई अप्स एंड डाउन्स नहीं। जवाब सिर्फ एक वर्ड में दो, अच्छा, ओके, ठीक है। अगर वो गाली भी दे रहे हैं तो तुम्हारा रिएक्शन होना चाहिए ओके। जब तुम उन्हें रिएक्शन देना बंद कर देते हो तो वो इंसान कंफ्यूज हो जाता है। उसको जो किक मिलनी थी तुम्हारे गुस्से से वो नहीं मिलती, वो बोर हो जाएगा और तुम्हें छोड़ के चला जाएगा। सीक्रेट नंबर 4, ये सीक्रेट थोड़ा कड़वा है, लेकिन अगर इमोशनलेस बनना है तो इसे निगलना पड़ेगा। कमजोर लोग रिश्तों को दिल से निभाते हैं, लेकिन पावरफुल लोग रिश्तों को इवैल्यूएट करते हैं। तुम्हें सिखाया गया है कि फ्रेंडशिप और लव अनकंडीशनल होना चाहिए।
ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है जो तुम्हें गुलाम रखने के लिए बनाया गया है। हर रिश्ता एक ट्रांजैक्शन है, एक लेन देन है। अगर तुम्हें इमोशनलनेस बनना है तो अपने हर रिश्ते को ऑडिट करना शुरू करो। अपने दिमाग में एक लिस्ट बनाओ उन सभी लोगों की जो तुम्हारे क्लोज हैं, और हर नाम के आगे एक सवाल पूछो, ये इंसान मेरी लाइफ में क्या वैल्यू ऐड कर रहा है? क्या वो पीस ला रहा है, ग्रोथ ला रहा है या कनेक्शंस ला रहा है? अगर किसी इंसान का कंट्रीब्यूशन तुम्हारी लाइफ में स्ट्रेस, टाइम वेस्ट और ड्रामा क्रिएट करता है और तुम उसके साथ सिर्फ इसलिए हो क्योंकि वो पुराना दोस्त है या वो बुरा मान जाएगा, तो तुम इमोशनल फूल हो। सीक्रेट यह है, पीपल आर वेरिएबल नॉट कॉन्स्टेंट्स। लोग बदलते हैं। जो दोस्त आज तुम्हारे काम का है जरूरी नहीं कि कल भी हो। अटैचमेंट को काटना सीखो, इमोशंस के बेसिस पे नहीं, ROI के बेसिस पे, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के बेसिस पे। अगर कोई रिलेशनशिप तुम्हें ड्रेन कर रहा है, कट देम ऑफ। किंग्स डोंट हैव फ्रेंड्स, दे हैव अलाइज। और अलाइज तब तक साथ होते हैं जब तक उनका मिशन सेम होता है। इमोशनल बनना बंद करो, स्ट्रैटेजिक बनना शुरू करो। अब हम उस टेरिटरी में एंटर कर रहे हैं जहां 99% लोग फेल हो जाते हैं। लोग सोचते हैं इमोशनलेस बनने का मतलब है पत्थर बन जाना। गलत। इमोशनलेस बनने का असली मतलब है अपने इम्पल्स का मालिक बनना। तुम्हारे दिमाग दो हिस्सों में बटा है। एक है एनिमल ब्रेन जो तुरंत भौंकता है, काटता है, रोता है, और दूसरा है लॉजिकल ब्रेन जो प्लान करता है। प्रॉब्लम यह है कि तुम्हारा एनिमल ब्रेन ड्राइवर सीट पर बैठा है। आज हम उसे पीछे की सीट पर फेंकने वाले हैं। सीक्रेट नंबर 5, द 3 सेकंड पॉज। विक्टर फ्रैंकल जो एक कंसंट्रेशन कैंप सर्वाइवर थे, उन्होंने दुनिया का सबसे पावरफुल साइकोलॉजिकल सच कहा था, Between stimulus and response, there is a space. In that space is our power to choose our response. जब कोई तुम्हें गाली देता है और तुरंत तुम गुस्सा करते हो, तो तुम में और एक जानवर में कोई फर्क नहीं है। एक कुत्ते को पत्थर मारो, वो भौंकेगा, उसको चॉइस नहीं है। अगर तुम भी रिएक्ट करते हो तो तुम भी गुलाम हो उस सिचुएशंस के, उस इंसान के। इसे तोड़ने का सीक्रेट है द 3 सेकंड वॉइस। जब भी लाइफ में कुछ बुरा हो, कोई रिजेक्शन, कोई लॉस, कोई इंसल्ट, अपने दिमाग में एक फोर्स स्टॉप लगाओ। तुरंत रिएक्ट मत करो, अपने दिमाग में काउंट करो 1 2 3। ये 3 सेकंड सिर्फ गिनती नहीं है, ये वो वक्त है जब तुम्हारा एमिगडाला यानी इमोशनल ब्रेन शांत होता है और कॉर्टेक्स यानी थिंकिंग ब्रेन वापस एक्टिवेट होता है। 3 सेकंड में ही तुम डिसाइड करते हो क्या मुझे गुस्सा होना चाहिए या मुझे शांत रहकर इसका खेल खत्म करना चाहिए। जो इंसान तुरंत जवाब देता है वो कमजोर है। जो इंसान सुनता है और 3 सेकंड ऑकवर्ड साइलेंस मेंटेन करता है, आंखों में आंखें डालकर देखता है और फिर शांति से बोलता है, वो रूम का सबसे डेंजरस आदमी होता है। सीक्रेट नंबर 6, सिमेंटिक रिफ्रेमिंग। ये सीक्रेट तुम्हारी रियलिटी को बदल देगा। न्यूरोलिंग्विस्टिक का रूल है, वर्ड्स क्रिएट इमोशंस। तुम जो शब्द अपने लिए यूज करते हो, तुम्हारी बॉडी वैसे ही केमिकल रिलीज करती है। अगर तुम बार बार बोलोगे मैं बर्बाद हो गया, मेरा दिल टूट गया, मैं डिप्रेशन में हूँ, तो तुम्हारा दिमाग वही हार्मोन्स रिलीज करेगा जो तुम्हें पेन देगा। तुमने अपने दिमाग को ऑर्डर दिया है दुखी होने का, उसको क्लिनिकल वर्ड से रिप्लेस करो। देखो कैसे। अगर फेल हो गए तो ये मत बोलो मैं फेल हो गया, बोलो मेरा अटेम्प्ट अनसक्सेसफुल था। अगर किसी ने धोखा दिया तो ये मत बोलो मेरा ट्रस्ट टूट गया, बोलो मैंने गलत कैलकुलेशन की थी इस इंसान पर, कैलकुलेशन करेक्ट करनी पड़ेगी। सैडनेस को रिप्लेस करो लो एनर्जी से, एंगर को रिप्लेस करो डिसअप्रूवल से। फर्क देख रहे हो? पहले वाले वर्ड्स में ड्रामा है, दर्द है, दूसरे वाले वर्ड्स में सिर्फ फैक्ट्स हैं। जब तुम अपने दिमाग से वो भारी भरकम इमोशनल वर्ड्स निकाल देते हो तो दुख फील करना इम्पॉसिबल हो जाता है, क्योंकि दिमाग के पास दुख डिफाइन करने के लिए शब्द ही नहीं बचते। नंबर 6, पेन इज जस्ट अ डाटा। सोसाइटी ने हमें सिखाया है कि दर्द फील करना बुरा है, अगर बुरा लगे तो रो लो, आइसक्रीम खाओ, डिस्ट्रैक्ट हो जाओ। ये लूजर माइंडसेट है। एक इमोशनलेस इंसान के लिए पेन सिर्फ एक इन्फॉर्मेशन है। सोचो अगर तुम्हारी गाड़ी के डैशबोर्ड पर चेक इंजन की लाइट जले तो क्या तुम उस लाइट पर गुस्सा करते हो? क्या तुम रोने बैठ जाते हो? नहीं, तुम समझते हो कि गाड़ी में कुछ खराबी है जिसे फिक्स करना है। तुम्हारे इमोशंस वही चेक इंजन लाइट है। अगर तुम्हें जेलसी फील हो रही है, इसका मतलब तुम्हारा सॉफ्टवेयर बता रहा है कि तुम्हारे पास वो चीज नहीं है जो तुम्हें चाहिए। इंस्टेड ऑफ हेटिंग दैट पर्सन, वर्क हार्डर। अगर तुम्हें लोनलीनेस फील हो रही है, इसका मतलब तुम्हारा सोशल स्किल वीक है, उसे अपग्रेड करने की जरूरत है। अगर तुम्हें एंग्जाइटी फील हो रही है, इसका मतलब तुम्हें फ्यूचर के लिए प्रिपेयर्ड नहीं हो। अगली बार जब पेन फील करो तो उसमें डूब मत जाओ, खुद को एक साइंटिस्ट की तरह देखो। पूछो ये सिग्नल क्यों आया, इसका रूट कॉज क्या है। इमोशंस को फील करना बंद करो, उन्हें डिकोड करना शुरू करो। जब तुम दर्द को प्रॉब्लम की जगह डाटा की तरह देखती हो तो रोना नहीं आता, सिर्फ सॉल्यूशन दिखता है। सीक्रेट नंबर 8, जीरो एक्सपेक्टेशन पॉलिसी। दुनिया में दुख का सबसे बड़ा कारण क्या है? ब्रेकअप क्यों हर्ट करता है? फेलियर क्यों चुभता है? सिर्फ एक वजह से,
एक्सपेक्टेशन। तुम रोते इसलिए नहीं हो कि जो हुआ वो बुरा था, तुम इसलिए रोते हो क्योंकि तुम उस चीज से एक्सपेक्टेशन लगाए थे। रोते इसलिए हो क्योंकि तुमने अपने दिमाग में एक कहानी बना रखी थी और रियलिटी ने वो कहानी तोड़ दी। भगवत गीता में भी ये कहा गया है, कर्म करो फल की चिंता मत करो। अगर तुम्हें सच में अनटचेबल बनना है तो तुम्हें अपने एक्शंस के रिजल्ट को काटना पड़ेगा। जब कोई तुम काम करो, चाहे वो एग्जाम की तैयारी हो, तुम अपना 100% दो। जब वो काम खत्म होता है तो भूल जाओ कि तुमने वो काम किया था। रिजल्ट चाहे अच्छा हो या बुरा, तुम्हें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। सोचो इस स्नैपर के बारे में, वो गोली चलाता है पूरी फोकस से। एक बार जब गोली निकल गई वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकता। अगर निशाना लग गया गुड, अगर मिस हो गया रिलोड करता है। लाइफ में भी ये माइंडसेट लाओ, जब तुम्हारी खुशी रिजल्ट पर डिपेंड नहीं करता तो दुनिया तुम्हें दुखी नहीं कर सकती। जब कुछ तुम एक्सपेक्ट ही नहीं करते तो कोई तुम्हें डिसअपॉइंट भी कैसे करेगा। अब तक हमने टूल्स और ट्रिक्स की बात की है, लेकिन अब हम उस लेवल पर जा रहे हैं जहां साइकोलॉजी खत्म होती है और एग्जिस्टेंशियल शुरू होता है। ये वो जोन है जहां इंसान और भगवान के बीच का फर्क मिटने लगता है। अगर तुम यहाँ तक वीडियो देख रहे हो तो तुम बाकियों से अलग हो। तैयार हो जाओ अपने सबसे बड़े डर को फेस करने के लिए। क्रिएट नंबर 9, मोमेंटो मोरी। क्रिएट नंबर 9 सुनने में डार्क लगता है, लेकिन ये दुनिया का सबसे लिबरेटिंग सच है। मोमेंटो मोरी, इसका मतलब है रिमेम्बर यू मस्ट डाई। याद रखो तुम्हें मरना है। तुम्हारी सारी इनसिक्योरिटीज, तुम्हारा सारा डर, तुम्हारी ये चिंता कि लोग क्या कहेंगे, ये सब इसलिए जिंदा है क्योंकि तुम्हें लगता है तुम्हारी लाइफ इनफाइनाइट है। तुम्हें लगता है तुम्हारी प्रॉब्लम बहुत इंपॉर्टेंट है। सच यह है तुम एक दिन यहाँ से चले जाओगे और तुम्हारे जाने के बाद कुछ साल बाद कोई तुम्हें याद रखने वाला भी नहीं बचेगा। तुम्हारी हार्ट बीट, तुम्हारी इंसल्ट, तुम्हारी फेलियर, यूनिवर्स के स्केल पर यह बिल्कुल जीरो है। स्ट्राइक्स इसका यूज डिप्रेशन के लिए नहीं, पावर के लिए यूज करते थे। छोटी चीज तुम्हें परेशान करे, खुद को जूम आउट करो। सोचो आज से 100 साल बाद क्या ये मूवमेंट मैटर करेगा? जवाब है नहीं। जब तुम रोज उस चीज को विजुअलाइज करते हो तो छोटी छोटी चीजें तुम्हें टच करना बंद कर देती है। तुम्हें रियलाइज होता है कि तुम एक जलते हुए घर में खड़े हो और जब घर जल ही रहा है तो दीवार पर लगी फोटो के गिरने का दुख क्यों मनाना? से तुम्हें एब्सोल्यूट फियरलेस मिलती है। होने को कुछ भी नहीं है तो डरोगे कैसे? सीक्रेट नंबर 10, द वाइड स्टेट। जापानी सामुराई इसे कहते हैं मुसिन, यानी नो माइंड। इंडियन फिलोसॉफी में इसे कहते हैं शून्यता, द वाइड। ये एडवांस स्टेज है। अभी तुम्हारा दिमाग एक भरे हुए कमरे की तरह है। थॉट्स, मेमोरीज, इमोशंस शोर ही शोर है। इसलिए तुम हर्ट होते हो क्योंकि चोट लगने की जगह है। सीक्रेट नंबर 10 कहता है बिकम द वाइड। अपने अंदर एक ऐसा खालीपन क्रिएट करो, एक ऐसा वैक्यूम जहां कुछ भी टिक ना सके। इसे अचीव करने के लिए तुम्हें दिन में कम से कम 20 मिनट्स एब्सोल्यूट साइलेंस में बैठना पड़ेगा। मेडिटेशन नहीं, नथिंगनेस। ना फ्यूचर का सोचो, ना पास्ट का। खुद को एक एम्प्टी वेसल इमेजिन करो। जब तुम अंदर से खाली हो जाते हो तो बाहर का क्योस तुम्हारे आर पार निकल जाता है। लोग गाली देंगे, वो तुम्हारे अंदर से निकल जाएगी क्योंकि टकराने के लिए कोई ईगो बचा ही नहीं है। लोग तारीफ करेंगे, वो भी निकल जाएगी। जब तुम कुछ नहीं, नथिंग बन जाते हो, तब तुम सब कुछ जाते हो, यानी एवरीथिंग बन जाते हो। यह है इमोशनलेस होने का फाइनल लेवल, जहां तुम पत्थर नहीं बनते, तुम हवा बन जाते हो। यू कैन नॉट ब्रेक व्हाट यू कैन नॉट टच। हमने सफर शुरू किया था बायोलॉजी से और खत्म किया यूनिवर्स का सबसे गहरे सच पर। वीडियो खत्म करने से पहले एक सबसे जरूरी बात समझ लो, वरना ये 10 सीक्रेट्स तुम्हें फायदा देने की जगह बर्बाद कर देगा। जब लोग इमोशनलेस सुनते हैं तो उन्हें लगता है इमोशंस को दबा देना, उन्हें अंदर ही अंदर घुटन में मार देना। उन्हें लगता है एक रोबोट बन जाना गलत है। अगर तुम अपने इमोशंस को जबरदस्ती दबाओगे, सप्रेस करोगे, तो वो खत्म नहीं होगा। वो तुम्हारे सबकॉन्शियस में इकट्ठा होंगे, सड़ेंगे और एक दिन डिप्रेशन या पैनिक अटैक बनकर फटेंगे। वो बारूद की ढेर बन जाएगा। इमोशनलेस बनने का मतलब फील ना करना नहीं है, इसका मतलब है अपने इमोशंस के गुलाम ना बनना। एक रोबोट में और एक मास्टर में यही फर्क है। रोबोट के पास फीलिंग ही नहीं होती, लेकिन एक मास्टर के पास फीलिंग्स होती है। वो गुस्सा भी होते हैं, वो प्यार भी करते हैं, लेकिन वो फीलिंग्स की गाड़ी का पैसेंजर नहीं, ड्राइवर है। तुम हंसोगे पर तब जब तुम चाहोगे। तुम शांत रहोगे जब पूरी दुनिया पागल हो रही होगी। तुम्हारे रिमोट कंट्रोल तुम्हारे हाथ में होगा, किसी और के हाथ में नहीं। अब थोड़ा सा समराइज कर लेते हैं। थर्ड पर्सन, दर्द को ऑब्जर्वर बन के देखना। बॉक्स ब्रीदिंग, बॉडी को काम करके दिमाग को हैक करना। नंबर 3, द ग्रे रॉक, टॉक्सिक लोगों के लिए बोरिंग बन जाना। नंबर 4, रिश्तों को ऑडिट करना, मतलब एक लिस्ट बनाना कि कौन आपके लिए कितना काम का है। नंबर 5, 3 सेकंड पॉज, रिएक्शन को रेस्पॉन्स में बदलना। नंबर 6, सेमेंटिक रिफ्रेमिंग,
अपने वर्ड्स बदलकर रियलिटी बदलना। नंबर 7, पेन इज डाटा, दर्द को सॉल्यूशन में कन्वर्ट करना। नंबर 8, आउटकम डिटैचमेंट, मतलब कर्म करो फल की चिंता मत करो। नंबर 9, मोमेंटो मोरी, मतलब आपको कभी ना कभी इस दुनिया से जाना ही है। इस चीज को ध्यान में रखते हुए तुम अपने डर को मार सकते हो। नंबर 10, द वाइट, अपने अंदर वो शांति लाना जिसे कोई हिला ना सके।